जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करें तो आजकल आए दिन सुर्खियों में है, क्योंकि बड़े बड़े लीडर्स हैं जो पार्टियां छोड़कर दूसरी पार्टियों में एंटर कर रहे हैं। तो इसको अगर हम इसकी बात करें कि लोगों का क्या कहना है या लोगों की क्या सोच है या इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जम्मू, स्पेशली जम्मू के लोगों पर, तो इसको हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से मतलब मैं यहाँ पे हूँ, स्पेशली जो मैंने देखा है कि यहाँ की दुनिया बहुत सफ़र कर रही है। यहाँ पे पार्टीज तो हैं बट काम करने वाले लीडर्स नहीं हैं। तो अगर हम अच्छे चेहरे सामने लाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से आते हैं, हाँ काम करने वाले कर्मठ नेता लाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट अच्छा ही होगा, पार्टी की भी ग्रोथ होगी, प्लस लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी होंगी। तो इस फेरबदल को मैं पॉजिटिव लेकर चलती हूँ, क्योंकि हमने ये भी देखा कि जम्मू कश्मीर में जो अभी तक वोट बैंक चलता था वो मोदी जी के नाम पे वोट आता था। अगर कुछ लीडर्स सही काम कर रहे थे, बट कुछ लीडर्स जो थे वो आई डोंट थिंक देवर केपेबल इनफ। तो अगर हम अच्छे लीडर्स आगे लाते हैं तो लोग जो वोटिंग करेंगे वो लीडर्स की फेस वैल्यू पे भी वोटिंग होगी, प्लस पार्टी की फेस वैल्यू पे वोटिंग होगी। जो अब तक हमने देखा वो सिर्फ पार्टी की फेस वैल्यू पे वोटिंग हो रही थी मैक्सिमम। तो ये हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं कि एट दी एंड लीडर्स ने लोगों को फेस करना है, लीडर्स ने हमारी प्रॉब्लम सुननी है, तो वही हल करेंगे। क्योंकि मोदी जी खुद आके हर जगह आके खुद चेक नहीं कर सकते। जो मिडलमैन, जो लीडर मिडलमैन का काम करते हैं, तो वो अगर अच्छे चेहरे होंगे, काम करने वाले चेहरे होंगे, तो डेफिनेटली पार्टी की भी ग्रोथ होगी और लोग भी सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी किसी पर्टिकुलर पार्टी से जिसको हम वोट करते हैं, तो वो अच्छा ही रहेगा। इसके साथ ही अगर बात करें हम अपने सांबा की, तो यहाँ पे भी काफ़ी मुद्दा गरमाया हुआ है, सुर्खियों में है कि लीडर्स कुछ नए एंटर कर रहे हैं, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग दुखी हैं। तो मैं तो इसको भी पॉजिटिव लेके चलती हूँ, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि सांबा काफ़ी पिछड़ा हुआ रह गया है, जो कि इसकी जिस स्पीड में तरक्की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। चाहे हम बेसिक एमिनिटीज़ की बात करें, चाहे वो रोड्स की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, और जो मूलभूत ज़रूरतें हैं सांबा के लोगों की, वो अभी तक पूरी नहीं हुई थी। अब अगर अच्छे लीडर्स आगे आते हैं तो लोग भी सोचते हैं कि शायद अब हमारी प्रॉब्लम, सुंब जैसे एरिया में आप जाते हो तो वो ऐसा एरिया है जो कि इतना पिछड़ा हुआ आज की डेट में भी है, ऐसे लगता है कि हम पता नहीं कौन सी सदी में जी रहे हैं, जहां लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, रोड नहीं है जाने को, तो वहां गाड़ियां तक लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं जब भी वहां जाती हूं तो सोचती हूँ कि वहां का सर्वाइवल आई डोंट नो कैसे होता है, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर की शायद यहाँ नजर ही नहीं पड़ी कि जो वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुई। तो अगर अच्छे लीडर्स आएंगे तो वो सभी एरियाज को साथ लेके चलेंगे। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि हमने देखा कि यहाँ इतना बुरा हाल हो गया था, मतलब त्राहिमाम। हम किसी भी चीज की जो एक्सट्रीम है वो सही नहीं होती, चाहे अगर हम प्रकृति से खिलवाड़ करें तो वो भी अपना असर दिखाती है, चाहे वो भूचाल के रूप में या किसी और रूप में। इसी तरह अगर हम पॉलिटिक्स में भी यहाँ अति हो चुकी थी, एक्सट्रीम हो चुका था, तो ये जो फेरबदल, ये जो भूचाल आ रहा है, तो इसको मैं पॉजिटिव लेके चलूंगी। शायद इस भूचाल या इस जो विस्फोट के बाद यहाँ पे कुछ शरारती तत्वों, कुछ ऐसे लीडर्स को जो सिर्फ सेल्फ सेंटर थे, अपने बारे में ना सोचते थे और जनता के बारे में कम सोचते, या मैंने देखा कि आने वाली इलेक्शन में ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे कंटेस्ट करने को सोच रहे थे, जो शायद आज की डेट में पंच इलेक्शन भी हार चुके हैं, सरपंच इलेक्शन भी हार चुके हैं, वो भी अपने आप को कंटेस्टेंट मान के और इस रेस में लग रहे थे। तो अब अगर अच्छे लीडर्स आगे आएंगे तो डेफिनेटली लोगों का उत्थान होगा, लोगों का फायदा होगा और उनके वोट की वैल्यू बढ़ेगी और उनके वोट की सही उनको फायदा मिलेगा। तो अच्छी बात है अगर अच्छे लीडर्स आगे आते हैं, तो वी आर वेरी मच हैप्पी, क्योंकि हमारा एट द एंड हमारा जो मेन मोटो है कि लोगों के काम होने चाहिए। अगर अच्छे लीडर्स आगे आते हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हैं या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हैं, तो अगर वो लोगों की काम करा सकते हैं तो उनको डेफिनेटली आगे आना चाहिए। और जो भी फेरबदल हुई है तो मैं इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचती, तो दैट इज ऑल पॉजिटिव। एट द एंड जो रिजल्ट है वो निकलना चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड होके, चाहे वो किसी भी पार्टी से किसी भी पार्टी में आते हैं, तो दिस इज ऑल गुड एंड वी कैन टेक इट पॉजिटिवली और इसका रिजल्ट विल बी गुड इनफ।
370 से पहले हमने देखा, जो अगर हम एंटी नेशनल तत्वों की ही बात करें तो यहाँ जम्मू कश्मीर में ऐसी ऐसी घटनाएं, स्पेशली कश्मीर में होती थी तब, ऐसी ऐसी घटनाएं होती थी कि इन पे कोई एक्शन नहीं किया जाता। चाहे कभी पथराव होता था, कभी और कई बम विस्फोट हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी नारे लगाए जाते थे ओपनली झंडों के साथ, बट उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता था, क्योंकि उस टाइम इनकी दहशत इतनी थी, इनकी सरकारें इनकी थी, तो कोई भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता था। अब जब से 370 हटी है, ये यूटी बनी है, और तब से हमने चेंज देखी है। अभी जैसे हमने हाल ही में देखा कि कुछ दिन पहले हमारे सामा जैसे एरिया में भी कुछ एंटी नेशनल तत्वों ने गलत नारे लगाए और अपने देश के विरुद्ध कुछ कहा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यही शायद अगर 370 टूटने से पहले या यूटी नहीं होती, उससे पहले होता तो बहुत मुश्किल था इस पे काबू पाना। बट अब भी जो एक्शन हो रहा है, जिस स्पीड में या जिस पेस में होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। अभी भी कुछ लोग जो राजनीति कर रहे हैं, वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वो अभी भी सोच रहे हैं शायद हम इनको ना नाराज करें कि कल को हमारे वोट खराब होंगे, तो देश हित में कम सोचा जा रहा है, जबकि वोट बैंक की राजनीति करी जा रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक बार फिर से सभी लीडर्स, सभी पॉलिटिकल पार्टी से, कि अगर 370 धारा टूटने के बाद भी हम इसका इफेक्ट या हम इसका फायदा नहीं ले पाए, तो हम कभी भी ऐसी समस्याओं को दूर नहीं कर पाएंगे, और हमारे लिए ये आने वाले दिनों में और भी ज्यादा नुकसानदायक होगा।